हेलो एंड वेलकम टू लीगल लॉजिक्स। आज हम जानेंगे कोलिजियम सिस्टम के बारे में। हाल ही में संजीव खन्ना हमारे 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए हैं। तो क्या इनका अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट हुआ या बाय सीजीआई हुआ या कैसे हुआ, इस बात को जानने के लिए रेलेवेंट है जानना कोलिजियम सिस्टम को। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे मीनिंग, हिस्ट्री, इन्वॉल्व केसेस, एनजेसी एंड ऑल द रेलेवेंट आर्टिकल विथ कोलिजियम सिस्टम। तो शुरू करते हैं विद द मीनिंग। कोलिजियम का मीनिंग क्या होता है? कोलिजियम का मीनिंग होता है कि एक ग्रुप जिसमें सभी मेंबर्स के पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल पावर और अथॉरिटी हो। कोलिजियम सिस्टम ऑन द अदर हैंड, इसका मतलब होता है वो प्रोसेस जिसके थ्रू जजेस अपॉइंटमेंट या ट्रांसफ़र करते हैं जजेस का इन हायर जुडिशरी। हायर जुडिशरी से मतलब है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का। तो कहने की बात है वो सिस्टम जिसके द्वारा सीनियर जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करते हैं अदर जजेस को या ट्रांसफ़र करते हैं, बस इसी को हम कोलिजियम सिस्टम कहते हैं। अब जितना दिखने में जितना ये सिंपल है इतना है नहीं। तो ये जो कोलिजियम सिस्टम है इसको अपनाने वाली इकलौती कंट्री इंडिया है, और ये जो है वो इवॉल्व हुआ है थ्रू जजमेंट्स एंड नॉट बाय एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नहीं ये इवॉल्व हुआ है। अब हिस्ट्री पर आते हैं तो हिस्ट्री में 1950 से लेकर 1973 तक की अगर बात करें तो सीजीआई का अपॉइंटमेंट कन्वेंशन के द्वारा किया जाता था। इसका मतलब जो भी सीनियर मोस्ट जजेस होते थे उनको एज अ सीजीआई अपॉइंट कर दिया जाता था। बट 1973 में इस बात की वायलेशन हो गई। जब जस्टिस ए एन रॉय को एज अ सीजीआई अपॉइंट किया गया तो उस टाइम पर ऑलरेडी 3 और सीनियर जजेस थे ए एन रॉय से ज़्यादा। उनका अपॉइंटमेंट ना होते हुए इनका अपॉइंटमेंट करा दिया गया एज अ सीजीआई, तो ये इस बात की वायलेशन हो गई। फिर 1977 में सेम चीज़ हुई, तो इससे ना जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में क्लैश हो गया। तो फिर आया हमारा फर्स्ट जजेस केस, जिसे हम एस.पी. गुप्ता केस के नाम से भी जानते हैं, इन 1982। इस केस में दो चीज़ के ऊपर क्वेश्चन किया गया था। पहला कि जो आर्टिकल 124 है इसमें जो कंसल्टेशन वर्ड है क्या वो कंकरेंस है? अब कंकरेंस का मीनिंग होता है कि टू कंसेंट या अग्री, किसी बात पे अग्री कर लो, कंसेंट दे दो, मान जाओ उस बात को। तो आर्टिकल 124 कहता है, आर्टिकल 124 का क्लॉज 2, इसमें ये बात होती है कि जो प्रेसिडेंट है वो एक्ट करेगा ऑन एडवाइस ऑफ ऑन कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कोर्ट ने कहा कि ये जो कंसल्टेशन है ये कंकरेंस नहीं है। सीजीआई के ओपिनियन पर एक्ट करना प्रेसिडेंट के लिए ज़रूरी नहीं है, वो अपनी इच्छा से काम भी कर सकता है। और फिर जो दूसरा क्वेश्चन था कि क्या हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफ़र बिना उनकी इच्छा के हो सकता है, तो कोर्ट ने कहा हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। फिर आता है हमारा, वो जाने से पहले एक बार आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल में कहाँ कंसल्टेशन वर्ड है, तो आर्टिकल में ये अब तो हट चुका है, बट ये 124 के क्लॉज 2 में हुआ करता है प्रोविजन। तो इसमें वो प्रोविजन कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जज अदर देन चीफ जस्टिस, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल ऑलवेज बी कंसल्टेड। अब हम इसी कंसल्टेड वर्ड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमने ये देख लिया। अब इसके बाद बात करते हैं हम सेकंड जज केस की। सेकंड जज केस आया था 1993 में। अब इसके वो जो पुरानी हमारी जजमेंट थी उसके ऊपर पीआईएल फाइल की गई थी बाय सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन। इन्होंने पीआईएल फाइल की और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने जजमेंट को ओवर रूल कर दिया और इन्होंने कहा कि भाई सीजीआई का ओपिनियन बाइंडिंग होगा ऑन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इससे इवॉल्व हुआ हमारा कोलिजियम सिस्टम। यहाँ से हमारे कोलिजियम सिस्टम की शुरुआत हो गई। फिर आता है हमारा थर्ड जजेस केस। अब थर्ड जज केस में मेनली बात हुई कंसल्टेशन वर्ड पे, जो कि अंडर आर्टिकल 124, 217 एंड 222 में है। इन तीनों आर्टिकल में भी कंसल्टेशन वर्ड का जिक्र किया गया है। तो इसमें ये डिस्कस किया गया कि क्या ये जो कंसल्टेशन वर्ड है वो कंकरेंस है कि नहीं। तो कोर्ट ने कहा हाँ ये कंकरेंस है, और साथ ही साथ कोर्ट ने कहा कि सिर्फ सीजीआई ही इकलौता इंसान ही होगा जो कि इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा, और भी जजेस इन्वॉल्व होंगे, जो कि मैं आपको नीचे बता दी हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट ने बताया इस केस में कि कैसे कोलिजियम सिस्टम इन्वॉल्व होगा, इंक्लूड करेगा, कैसे बनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो कोलिजियम सिस्टम होगा इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसके हेड सीजीआई रहेंगे और 4 और सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे, और हाई कोर्ट के केस में इनक्यूमेंट सीजीआई चीफ जस्टिस रहेंगे एंड 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ दैट कोर्ट रहेंगे। और इन 4 जजेस में से अगर 2 जजेस भी अगेंस्ट हैं उस डिसीजन के, तो वो डिसीजन नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की। ये इस्टेब्लिश किया गया था टू अचीव ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ये 2014 में इसका क्रिएशन किया गया था एंड 2015 में ये स्ट्रक डाउन कर दिया गया था बाय द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
4:1 की मेजॉरिटी से इस कमीशन को स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। अब इसको स्ट्रक डाउन करने का मेन रीज़न था इट वाज अगेंस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इसके पीछे हम देख सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट था, इसकी मेन खामी यही थी। अब डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ये कहता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ, इन चीज़ों को भैया आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अगेंस्ट था। इसमें अपॉइंटमेंट के लिए पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हो रही थी, तो इस वजह से इसको स्टॉप डाउन कर दिया गया। अब जानते हैं रेलिवेंट आर्टिकल्स के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं हम आर्टिकल 124 पे। आर्टिकल 124 बात करता है इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें कहा जाता है कि देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एक सुप्रीम कोर्ट रहेगा और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब्स अ लार्जर नंबर ऑफ नॉट मोर देन 7 अदर जजेस। तो इससे क्वेश्चन आता है 7 से ज़्यादा जजेस जब तक पार्लियामेंट ना प्रिस्क्राइब करे तो नॉट मोर देन 7 से ज़्यादा जजेस। तो ऐसा कोई केस हुआ है क्या जिसमें 7 से ज़्यादा जजेस हुए हों? काफ़ी केसेस हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा जजेस वाली बेंच किस केस में थी? वो थी 13 जजेस बेंच। याद आ रहा है कुछ? इट वॉज अ लैंडमार्क जजमेंट ऑफ 1973। कमेंट बिलो अगर आपको याद आए कौन सा केस था। मैं वीडियो के एंड में ऑल्दो बता दूंगी, बट या आई वॉन्ट यू टू गेस कि सबसे ज़्यादा अब तक की सबसे बड़ी बेंच की जो केस थी वो कौन सा था? सबसे लार्जेस्ट बेंच केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन सा केस था? वो कमेंट डाउन बिलो। तो अब चलते हैं हम बाकी के अदर रेलिवेंट आर्टिकल्स को देखते हैं। आर्टिकल 217 जिसमें भी सेम जो कि इस केस से रिलेटेड है, इसमें अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट की बात की जाती है। इसमें भी सेम कंसल्टेशन वर्ड इन्वॉल्व था और इसमें भी वही कहा गया था कि ये कंकरेंस नहीं है। एंड बाय आर्टिकल 222 जिसमें ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट की बात की जाती है, इसमें भी कंसल्टेशन वर्ड को कंकरेंस नहीं बताया गया था। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो होता है ख़त्म। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जो कि मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे थोड़ी ही देर पहले, उसका आंसर है that's it for today. Thank you for sticking with me till the end of the video. Very, very thank you.